हेलो हाय नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राज एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस फ्री ट्रेनिंग वीडियो सीरीज फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू डे 4। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी इस फ्री ट्रेनिंग वीडियो सीरीज का चौथा दिन है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रैंप स्टाफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप किसी भी एयरलाइन में, फिर चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन हो, किसी भी एयरलाइन में अगर आप एज ए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ रैंप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपके एरियाज ऑफ वर्क क्या होंगे, यानी कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर काम करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कितने दिन की होगी, ट्रेनिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो एयरलाइन के द्वारा पे किए जाएंगे या फिर आपको पे करने पड़ेंगे, क्या एयरलाइन ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपके जो करियर प्रोग्रेशन है, आपकी करियर ग्रोथ है, उसके बारे में बात करेंगे कि आप किसी भी एयरलाइन में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपके प्रमोशंस कितनी जल्दी होते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप किसी भी एयरलाइन में एज ए रैंप स्टाफ ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके शिफ्ट टाइमिंग्स के बारे में। जी हाँ, आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, महीने में कितने ऑफ होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका भी सपना है किसी भी एयरलाइन में एज ए रैंप स्टाफ ज्वाइन करने का, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस फ्री ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ के डे 1, डे 2 और डे 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखें, जिससे आपको जो हमारी ये फ्री ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ है इसका पूरा नॉलेज मिल सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप किसी भी एयरलाइन में एज अ रैंप एजेंट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। दोस्तों, जब भी आप किसी भी एयरलाइन में ज्वाइन करते हैं तो जो रैंप स्टाफ है, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होता है रैंप, अगर आपको रैंप का मतलब नहीं पता दोस्तों तो इनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि रैंप क्या होता है। दोस्तों, रैंप एरिया वो होता है जहाँ पर एयरक्राफ्ट रनवे पर लैंड करने के बाद टैक्सी वे से होकर पार्किंग बे पर आता है। वो एरिया जहाँ पर एयरक्राफ्ट पार्क होता है, जहाँ पर पैसेंजर फ़्लाइट में चढ़ते हैं उतरते हैं, जहाँ पर जो सामान है, कार्गो है, फ़्लाइट में चढ़ता है, जहाँ पर जितना भी जो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट एंड पार्किंग होती है, उस एरिया को हम रैंप एरिया कहते हैं। कई लोग इसे एयरसाइड एरिया या एप्रॉन एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बोले कि आपका जो काम होगा वो एयरसाइड पर होगा, एप्रॉन एरिया पर होगा, मतलब वो जो रैंप एरिया है उसी की बात करते हैं। रैंप का फुल फॉर्म होता है रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग। जी हाँ दोस्तों, जितना भी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है, पार्किंग होती है, उस जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं रैंप एरिया। अगर हम बात करें कि दोस्तों आपका एज ए रैंप एजेंट क्या काम होता है, तो दोस्तों आपका जो काम होता है इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। जो एयरक्राफ्ट आता है उसको ऑन टाइम उसका प्रॉपरली अराइवल करवाना, उसका ऑन टाइम सारी चीज़ें उसमें लोडिंग ऑफलोडिंग करवाना, पैसेंजर को चढ़ाना, पैसेंजर को उतारना, क्लीनिंग करवाना और उसका ऑन टाइम डिपार्चर करना, ये आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें कि आपका जो डे टू डे लाइफ क्या होती है, अगर आप आपकी शिफ्ट पे आते तो किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एज अ रैंप एजेंट जो एयरलाइन है वो पीपीई प्रोवाइड करती है, इसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंदर आपकी जो रैंप जैकेट है वो आती है, आपकी एक रेडियो ट्रांजेक्शन्स जो आरटी है वो आती है, आपको जो ईयरबड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एयरलाइन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो जब भी आप रैंप एरिया में जाते हैं तो आपको जो ये जैकेट होती है
वो पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वहाँ पर जाते हैं, अपनी जो फ़्लाइट है उसकी डिटेल्स आपके पास होती है कि कौन कौन सी जो फ़्लाइट है उनके आपको अराइवल करवाने हैं और डिपार्चर करवाने हैं, उनकी आपके पास लिस्ट होती है। उनका आपको जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है वो चेक करना होता है, जो कि आप अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि फ़्लाइट कितनी बजे उसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है, एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती है। फ़्लाइट का जो नेक्स्ट डिपार्चर है वो कहाँ जा रही है, कितने बजे उसका डिपार्चर है, ये सारी डिटेल्स आपके पास होती है। तो दोस्तों जैसे ही फ़्लाइट आती है, आप जो एटीसी हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो हमारी ये फ़्लाइट है ये कौन से पार्किंग बे उसे मिला है। तो उस पार्किंग बे पर आप जाते हैं, वहाँ पर आप मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पर जितने भी क्लीनर्स हैं जो फ़्लाइट की क्लीनिंग करने वाले हैं वो अवेलेबल है। जो लोडर्स हैं जो बैगेज की लोडिंग ऑफलोडिंग करेंगे, कार्गो चढ़ाएंगे, कार्गो उतारेंगे, वो लोग हैं। अगर एरो ब्रिज नहीं है तो जो बसेस हैं जिससे पैसेंजर हमारे जाएंगे या जो आएंगे वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन का काम हो गया। जैसे आपकी फ़्लाइट आती है, वो पार्किंग बे पर रुकती है, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड मीट द क्रू। जहाँ आप अपना जो रैंप है उसे लगाएंगे, फिर आप जाकर जो कैबिन क्रू है उसे पॉजिटिव क्लियरेंस देंगे कि मैडम आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। क्रू जो है वो दरवाज़ा खोलेगी, उसके बाद आप क्रू को बताएंगे कि जो बैगेज हैं वो कौन से बेल्ट पर आने वाला है, क्या आपकी इस फ़्लाइट में कोई स्पेशल व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है या कोई स्पेशल कस्टमर ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सारी जानकारी आप कैबिन क्रू से लेते हैं। आप जो पैसेंजर जिन्हें उतारना है उन्हें उतारना चालू करते हैं, साथ ही साथ जो बैगेज है उसका कोऑर्डिनेट करते हैं कि लोगों ने जो लोडर्स हैं उन्होंने बैगेज को ऑफलोड करना चालू किया है या नहीं किया है, कार्गो जो आया है फ़्लाइट में वो उतारना चालू किया है या नहीं किया है। ये जो आपका काम है कोऑर्डिनेशन का है गाइस। उसी के साथ साथ जो फ़्लाइट है उसकी आपको क्लीनिंग जो है वो फटाफट करवानी होती है। और जो फ़्लाइट है गाइस उसका जो ऑन टाइम डिपार्चर है, मतलब जो शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर है, उस टाइम उस फ़्लाइट को वापस से निकालना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम एयरबस A320 की बात करें तो उसमें 180 कस्टमर आते हैं। तो उन 180 कस्टमर को उतारना, उनके बैगेज को उतारना, जो कार्गो आया उसे उतरवाना, साथ ही साथ उस एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग करवाना, वापस से जो जाने वाले कस्टमर है जहाँ पर भी वो जा रहे हैं उन्हें उस फ़्लाइट में चढ़ाना, उनके बैगेज को वापस फ़्लाइट में चढ़वाना, साथ ही साथ जो कार्गो जा रहा है उसे चढ़वाना। ये सारे कोऑर्डिनेशन आप जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसके साथ करते हैं। तो आप ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही है। तो इट्स मल्टीटास्किंग गाइस, आपको सारी जगहों पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपको खुद जाकर कोई भी काम नहीं करना, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है कि सारी चीज़ें स्मूथली प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये जो जनरल एक आपका जो रैंप स्टाफ है उनका काम होता है। उसके बाद में जैसे आपके पैसेंजर की बोर्डिंग हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप वापस से फ़्लाइट का जो दरवाज़ा है वो कैबिन क्रू से बंद करवाते हैं। आप जितने भी इक्विपमेंट वहाँ पर लगाए थे वो इक्विपमेंट को हटाते हैं, रैंप को हटाते हैं और मेक श्योर करते हैं जो फ़्लाइट है वो ऑन टाइम डिपार्ट हो जाए। उसके बाद में अगर हम आपकी ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों, तो जो रैंप स्टाफ होते हैं जनरली जो उनकी ट्रेनिंग होती है गाइस वो एयरपोर्ट पर ही होती हैं। उन्हें प्रैक्टिकल जो दूसरे एक्सपीरियंस स्टाफ हैं वो सिखाते हैं कि किस तरह से आपको फ़्लाइट की जो हैंडलिंग है वो करना है, किस तरह से आपको ऑन टाइम डिपार्चर देना है और किस तरह से चीज़ों को मॉनिटर करना है। तो जनरली इनकी जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर कुछ जो एयरलाइन हैं वो जो अपने रैंप स्टाफ है उन्हें मार्शलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो ट्रेनिंग होती है DGCA के द्वारा, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जहाँ पर आपको मार्शलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट सिखाया जाता है, जहाँ पर आप मेक श्योर करते हैं कि कोई भी फ़्लाइट आती है तो उसे किस तरह से पर्टिकुलर बे पे आपको सही तरीके से पार्क करवाना होती है। तो इसकी आपको ट्रेनिंग मिलती है जो कि 5 डेज से 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाता है। फिर आप जो DGCA आता है वो प्रैक्टिकली आपको देखता है कि आप प्रॉपरली जो एयरक्राफ्ट उसे पार्क करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। अगर इंजन में पार्क करते टाइम कुछ इंजन फायर हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो आप इमरजेंसी में किस तरह से कैप्टन को सिग्नल देंगे, वो किस तरह से फ़्लाइट को रोकेगा, ऐसा तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको आपकी पूरी सैलरी मिलती है और आपको कोई भी पैसा ट्रेनिंग के लिए नहीं देना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं वो है आपका प्रमोशन की, प्रमोशन किस तरह से होता है। उसके बाद में आपकी सैलरी, कि आपकी जो मंथली सैलरी होती है वो क्या होती है। उसके बाद में आपके शिफ्ट टाइमिंग्स आते हैं कि आपको कितने घंटे वहाँ पर काम करना होता है, कितने आपके वीकली ऑफ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं वो मैंने पिछले वाले वीडियो में, यानी कि हमारे डे 2 के वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जो ये चीज़ें होती है दोस्तों वो सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम होती है। फिर चाहे वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, फिर चाहे वो रैंप डिपार्टमेंट हो, कार्गो हो, केटरिंग हो, ये सारे डिपार्टमेंट में जो सैलरी होती है वो सेम होती है।
आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है और प्रमोशन का जो प्रोसीजर होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं बार बार ये चीज़ें आपके सामने रिपीट करना नहीं चाहता। तो आपको अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है, डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे फेसबुक या इंस्टा पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी and healthy. This is Raj, over and out.